Hey, do polity scare you as well? हमने पिछले वीडियोस में देखा था CDS 2 2021 एग्जाम को कैसे क्लियर करना है. बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉर CDS 2 2021, राइट? अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो. और इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स दैट कम इन जीके पेपर. ठीक है, इस सेशन में हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे. और इस सेशन का एजेंडा क्या रहेगा? बेसिकली एजेंडा ये रहेगा कि हमें पॉलिटी के साथ डील कैसे करना है, हम कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कैसे इसमें अच्छा स्कोर करेंगे. ठीक है, हम सब डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और देखेंगे कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, राइट? डिफेंस एग्जाम्स में क्या पढ़ना है उसकी लिस्ट तो है ही, लेकिन क्या नहीं पढ़ना उसकी लिस्ट को ध्यान में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज दैट डजेंट मेक एनी सेंस कि जो नहीं पढ़ना है वो भी आप पढ़ो और अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करो. ठीक है, दैट जस्ट डजेंट मेक एनी सेंस. तो वॉट टू रीड इज इंपॉर्टेंट, बट वॉट नॉट टू रीड इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मैं अपने पर्सनल नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी. मैं तरीका बताऊंगी कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे और हाउ आई मेड दिस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट वेरी इजी. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आप पिछले साल के पेपर्स को देखो, देर आर सम टॉपिक्स जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो आई विल बी शेयरिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स टू यू कि अगर आपके पास बहुत कम समय हो एग्जाम के लिए, एग्जाम को पढ़ने के लिए, तो उस टॉपिक्स को करके जाना मत भूलिएगा. तो आप एटलीस्ट अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करोगे. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट जूम क्लासेस एज वेल. ऑल इन ऑल कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो समराइज पूरा लेक्चर, ताकि अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो उसको मिस ना करो. ठीक है, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन विल हेल्प यू टू क्रैक पॉलिटी इन CDS 2 2021 एग्जाम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हाउ टू डील विद पॉलिटी. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई टू डील विद पॉलिटी. उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन यहाँ पे बना रखा है. ठीक है, अगर हम जी के पेपर को थोड़ा सा तोड़ के देखें, ठीक है, तो सबसे बड़ा पोर्शन आता है साइंस का. बिकॉज दिस कंप्राइजेस ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है, साइंस को 1 मिनट के लिए हम साइड में रखें तो सबसे बड़ा पोर्शन आता है पॉलिटी का. ठीक है, पॉलिटी कंप्राइजेस ऑफ 18%, दैट मेक्स 20 to 22 क्वेश्चंस एटलीस्ट. इतने क्वेश्चन तो आते ही हैं पॉलिटी से. और करंट अफेयर्स, अगर आपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बोला था करंट अफेयर्स को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं. एक तो नॉर्मल बेसिक करंट अफेयर्स और एक कंसेप्ट बेस्ड करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके बेस्ड करंट अफेयर्स. जो जो चीज़ न्यूज़ में डिस्कशन में है वो आपको एज पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से भी आप 2 से 5% क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम पॉलिटी. देखो, अब इसका क्या मतलब हुआ, आप 20 से 25 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से. और सेक्शनल कट ऑफ कितना होता है आपको पता है? सेक्शनल कट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज इटसेल्फ 20 मार्क्स. 20 मार्क्स होता है. मतलब आप 24 क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहे हो तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी नेगेटिव्स. ठीक है, विदाउट एनी नेगेटिव्स. तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, पॉलिटी आप पढ़ लोगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो सकता है. इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्यों बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉलिटी का फोबिया होता है? ये फोबिया इसलिए होता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है. इसका सिलेबस बेसिकली है ही क्या? कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप इतना तो जानते ही होंगे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. और इसको पढ़ना तो भाई साहब कैसे पढ़ा जाए? हाउ टू फिल्टर कैसे किया जाए कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है? याद कैसे करें? याद क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है. ठीक है, कोई भी आपने किसी बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, अगर कोई लॉयर इंक्लूडेड है, वो है ना, लॉयर वाली, कोर्ट वाली अगर मूवीज है, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि कितनी छोटी छोटी बात की खाल उतार के उसको प्रेजेंट किया जाता है. कितना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ये सारी चीजें लिखी होती है, इसलिए ये बोरिंग भी बन जाता है और रिमेंबर करने के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है.
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सोर्स कहाँ से लाए, क्योंकि हमने देख लिया ये पाथफाइंडर ले लो या ल्यूसेंट जीके की बुक ले लो, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ के आपके सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फिर बात आती है लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत इज वेरी वास्ट बुक, और इसमें जैसे लिखा है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, दिस इज फॉर प्राइमरीली यूज्ड बाय आईएएस एस्पायरेंट्स। ठीक है, तो हम कहाँ लिमिट करें, कितना पढ़े, क्या रखे क्या छोड़े, ये फिल्टर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अब आते हैं कि पढ़ना कैसे है। दिस इज माई पर्सनल नोट्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1, टेक दिस प्रिंट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मत निकालना, आपको बहुत खर्चा आ जाएगा। ठीक है, एंड डिफेंस मीडिया जस्ट डजंट बिलीव इन स्पेंडिंग सो मच। ठीक है, हम हमेशा पॉकेट फ्रेंडली रहे हैं, तो मैं आपको पॉकेट फ्रेंडली तरीके ही बताऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स, उसकी प्रिंट आउट आप निकाल लो। दिस कंसिस्ट ऑफ 11 पेजेस। ठीक है, अब आपको समझ आएगा जिसका इंडेक्स ही 11 पेजेस का है उसका सिलेबस कितना वास्ट होगा, लेकिन ट्रस्ट मी हो जाएगा, एग्जाम से पहले आपका हो जाएगा। व्हाट बेसिकली आई हैव डिड इज, मैंने उसका ये प्रिंट आउट ले लिया और उसका ओवरव्यू देख लो। जैसे पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 सिटीजनशिप, दिस इज दी फैक्ट। ठीक है, उसको एक बार ओवरव्यू देख लो, क्योंकि एक बार बर्ड आई व्यू से देखो ना, कोई भी चीज हमें बड़ी कब लगती है, जब हम उसके अंदर होते हैं, हमें समझ नहीं आता। आप एरोप्लेन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको सारी चीजें ऐसी लगेंगी, लेकिन एरोप्लेन से बाहर निकल जाओ, दूर आ जाओ उससे, तो एरोप्लेन कितना छोटा लगता है ना, हमें उसका शेप समझने में बहुत हेल्प मिलती है। उसका शेप कैसा है, वो उड़ कैसा रहा है, दिस इज द रियल स्ट्रैटेजी की। उससे दूर हो जाओ, उसको पूरा एनालाइज करो पहले, फिर उसके अंदर घुस के जो भी अपना मिशन है उसको क्लियर करो। ठीक है, तो आप इसको पहले प्रिंट आउट निकालोगे, फिर मैं आपको बता रही हूँ क्या करोगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के आपने देख लिया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या आखिर। सब लोग बोलते इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, एक बार देख लो कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर आपको ये समझ आ गया, ये पार्ट समझ आ गए, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, ये एक बार ओवरव्यू ले लो। फिर आप जब भी पढ़ रहे हो ना, अब कैसे पढ़ना है ये भी बता रही हूँ, लेकिन अब जब भी कभी पढ़ रहे हो, एंड मेक श्योर जब आप प्रिंट आउट ले रहे हो तो उसकी लेफ्ट साइड खाली हो, लेफ्ट साइड उसकी खाली हो, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके इंपॉर्टेंट आउटटेक्स आप यहाँ पे लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं ना, 1/3 फ्रॉम म्यूनिसिपालिटी, रिमेनिंग ऐसे होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर्सनली, तो नोट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ दिस ब्लैंक पेज। ये आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिवीजन इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत लंबा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप सब भूल जाओगे। तो दिस इज द वे कि आप चीज़ों को भूलो ना, उसको ब्लैंक पेज के सामने लिख दो। आगे बढ़ते हैं, देखो ये थोड़ा इन डिटेल मैंने आपके अपने नोट्स यहाँ पे शेयर कर रखे हैं कि हाउ ये, ऑल दो मैंने पेंसिल से लिखे हैं, दैट्स वाई दिस इज नॉट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसी को आगे चल के, इन्हीं नोट्स को आगे चल के मैंने वीडियो कंपाइलेशन इसका किया है। ठीक है, वीडियो और मेरी बुक भी ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा रखी है हमारे सीडीएस कोर्सेस में। ठीक है, ताकि ऑब्वियसली मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करूंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू रीड दैट आउट। ठीक है, तो इसको बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में ही इस वीडियो फॉर्मेट में हमने इसको बनाया है डिफेंस मेनिया ऐप पे। ठीक है, दिस इज माई नोट्स की स्ट्रैटेजी। अब सेकेंड नंबर स्टेप आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, दैट विल हेल्प यू टू मेक ब्लूप्रिंट ऑफ द पेपर। आपको सारे एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमने एरोप्लेन का स्ट्रक्चर अभी निकाला था, वैसे हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, आपको पता चलेगा कि दैट इज वन बिग पाइल ऑफ शिट। कितना बिग पाइल ऑफ शिट है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ठीक है, एक बार उसको देखो और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस से आओ, इस कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से आओ और देखो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो कौन से पार्ट से पूछा जा रहा है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू अलॉट अलॉट एंड अलॉट।
आगे देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो करंट अफेयर्स वाली पॉलिटी आती है, एक तो स्टैटिक जीके वाली पॉलिटी आती है। स्टैटिक जीके से आपको 60% पॉलिटी आ जाएगी, ठीक है, जो बेसिक्स आपको पॉलिटी के पढ़ने हैं, सारे पार्ट्स। अभी जो मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर्स वाली पॉलिटी है वो भी 40% आपसे पूछी जाती है। और करंट अफेयर्स वाली पॉलिटी तो ऑब्वियसली आप लास्ट 1 मंथ में ही प्रिपेयर करोगे। आप देखोगे 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स में क्या क्या न्यूज़ हैं, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये आप बिल्कुल भी कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो मेरे ऊपर। मेरे जो करंट अफेयर्स होंगे, लाइव सेशंस होंगे, I'll cover every news of it, every background of it। आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। These are the type of questions you need to identify। You have to read every important topic that comes from static GK वाला पॉलिटी, और उसी को और ज़्यादा रिवाइज करना है अगर वो करंट अफेयर्स में भी आया है तो, ठीक है। अब आपको एक्चुअल स्टैटिक कैसे पढ़ोगे आप, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको है ना बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। सी इन दिस ओनली वीडियो ऑफ 5 to 10 मिनट्स मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, इस पार्ट को कैसे डील करें, उस पार्ट को कैसे डील करें। दैट ऑफ कोर्स आई हैव शेयर्ड with all the video lectures that I have made in courses, ठीक है। लेकिन एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो पढ़ रहे हो तो उसको कैसे, उसको रिलेट करके पढ़ना। प्रेसिडेंट पार्ट 5 में आता है, ठीक है, गवर्नर पार्ट 6 में आता है, बट दोनों हेड ऑफ द स्टेट हैं। जैसे ये कंट्री के हेड हो गए, ये स्टेट के हेड हो गए, तो उनको कंपेयर करते हुए चलोगे। बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट पार्ट 5 में पढ़ के आते हैं, फिर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया होता है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया होता है, और दुनिया भर की यूनियन की चीज़ें पढ़ ली होती है। देन दे कम टू दिस पार्ट 6 और उस पर स्लाइट चेंजेस होते हैं, एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड कि भाई गवर्नर में क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था। तो मेक दिस इन टेबुलर फॉर्म। जैसे ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है और ये कौन से आर्टिकल में आता है, इसके इलेक्शन मेथड्स क्या हो जाएंगे, इसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या हो जाएगी, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में मैंने यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंपेयर करके पढ़ाया था, ठीक है। मैंने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, नाउ आई नो कि कंपैरिजन क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ लो, फिर फिल्टर करो कि कौन सा पार्ट किसके साथ जॉइंट करके पढ़ना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। अदरवाइज अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, यू कैन टेक माई हेल्प ना। जैसे 52 को आप 153 के साथ पढ़ोगे, ये आपको सपना तो नहीं आएगा, ये आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, उसी के बाद आपको ये नॉलेज आएगी, ठीक है। आई हैव रेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 2 to 3 टाइम्स, दैट्स वाई आई कैन से कि बच्चों यहाँ से और यहाँ से इसको कंपेयर करके पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 79 को कंपेयर करके पढ़ो आर्टिकल 168 से, ठीक है। कि अगर कोई आपको ऐसे टीचर मिल जाता है तो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ना, अपना टाइम बचाओ इस तरह से। अपने टीचर से पूछो कि कौन सा पार्ट किसके साथ रिलेट करके पढ़ना है, एंड जस्ट रीड इट आउट एंड क्लियर योर एग्जाम। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने ये पूरा पढ़ लिया, रिलेट करके पढ़ा, 1 by 1 अपनी स्टैटिक नॉलेज को इंप्रूव किया, देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस हमने आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड जैसे कर रखे हैं, जैसे ये वीडियो लेक्चर मैंने जो आपको बताया था, जो कि मेरे ही नोट्स का एक कंपाइलेशन है, बेटर फॉर्मेट में कंपाइलेशन है। उसके बाद वी आर प्लानिंग टू गिव यू एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। प्रियम्बल के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपको कितना समझ आया है। इस तरह से यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस इंडिविजुअली। तो नंबर 1 स्टेप, रीड इट, नंबर 2 स्टेप, रिवाइज इट, नंबर 3 स्टेप, सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ जिससे हर बार सीडीएस एग्जाम में ये क्वेश्चंस निकलते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी हो गया, पोर्टफोलियोज हो गए। पोर्टफोलियोज कौन कौन से हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, है ना, कैग हो गया। इन सबको पढ़ो, लेकिन टैबुलर फॉर्म में पढ़ो, सबका टेबल बना के पढ़ो, ठीक है। टेबल कैसे बनाओगे कि एज लिमिट क्या है, फिर प्रेसिडेंट की लिखो, वाइस प्रेसिडेंट की लिखो, तो आपको सब सामने रहेगा ना
तो कंफ्यूजन नहीं होगी। इंडिविजुअल इंडिविजुअल पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होके गलत अटेम्प्ट करके आ जाओगे एंड यू विल इनवाइट नेगेटिव मार्किंग। एज हो गया, फिर क्वालिफिकेशन, इस तरह से नोट्स बनाओ आप। क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो टर्म ऑफ ऑफिस हो गया, उनके पावर्स को लिखो, ठीक है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे टैबुलर फॉर्म में आप लिखोगे तो दैट विल गोना हेल्प यू अलॉट विथ पॉलिटी। इससे आपका नोट मेकिंग स्टाइल भी अच्छा होगा, आप भूलोगे भी नहीं, और रिवीजन तो बहुत क्विकली हो जाएगा। अगर आप 10 दिन में पूरा पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, ट्रस्ट मी, इस तरह से पढ़ोगे ना तो रिवीजन आपका सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा, दिस इज द वे टू रीड पॉलिटी, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। फिर आता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाला पार्ट, लास्ट 2-3 पेपर में तो हर बार ही ये पूछा जा रहा है। देन यू कैन रीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इट सेल्फ इज वेरी बिग टॉपिक, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, उसको कैसे रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है, इसको कैसे रिलेट करके पढ़ना है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा पढ़ लोगे, या तो जिसने पूरा पढ़ लिया है आप उससे पढ़ रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं ये कह रही हूँ, मैंने जो ये पूरा पढ़ लिया है, यू कैन रीड इट फ्रॉम मी, राइट। अपना टाइम ऐसे बचा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के साथ रिलेट करके कैसे पढ़ना है, इन दोनों के पावर्स को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे। स्पेशल प्रोविजंस में जैसे पिछली बार पूछा गया था, मणिपुर को कौन सा वो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, नागालैंड को कौन सा दिया गया है, दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आर्टिकल 371 से आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ए से लेके जी तक सारे स्टेट्स को लिस्ट किया हुआ है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, इनको कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन एटलीस्ट एक तो पूछा ही जा रहा है, और ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था जस्ट 5 to 10 मिनट्स में, और जिसने पढ़ लिया होगा उसके 2 क्वेश्चन सही हो गए होंगे, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। फिर अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, दोज अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्स हो गए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो कुछ टॉपिक्स है जिसको तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप पॉलिटी इग्नोर करने की अभी भी सोच रहे हो ना, तो भी इसको मत छोड़ना, ठीक है, इसको तो बिल्कुल ही आपको करना है। बाकी तो मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। मेरे पढ़ाने पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं, वो आप टैली कर सकते हो, आप बिल्कुल टैली कर सकते हो, जो वीडियो फॉर्मेट में अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको दिख रहा है ना। देखो बुक रीडिंग में क्या होता है, देखो सीडीएस या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो जाए, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो कब ख़त्म नहीं होगा, जब आपको चीज़ें हमेशा से इंटरेस्टिंग लगती रहे। अगर आप एक बुक पढ़ के थक गए हो और आपने बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक ले लिया, दैट वुड बी वेरी टाइम वेस्ट फॉर यू। तो उस तरह से पढ़ो कि चीज़ें हमेशा इंटरेस्टिंग बनी रहे, एंड आई थिंक वीडियो फॉर्मेट्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। आपको सिर्फ सुनना होता है एंड यू हैव टू मेक नोट्स ऑन इट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। टॉकिंग अबाउट द जूम क्लासेस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, विल टेक ऑन द जूम क्लासेस फॉर इट। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए विल टेक ऑन जूम क्लासेस वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि आपको क्या स्टेप वाइज मैनर क्या होना चाहिए पढ़ने का, क्यों डाउट्स आ रहे हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन होगा, एंड हाउ टू डील विद इट। पर्टिकुलरली इस एग्जाम को तो कैसे भी करके हमें क्लियर करना ही करना है। तो दिस विल बी द स्टेप वाइज मेथड। लेट मी समराइज दिस फॉर यू। सबसे पहले बिलीव दैट द पॉलिटी इज वेरी इजी सब्जेक्ट। पॉलिटी इज वेरी इजी सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट आपका कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगा। 20% मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसी से। गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू यू, मेक नोट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स, ठीक है, इस पे नोट्स बनाओ, दैट विल हेल्प यू फॉर रिविजन पर्पज अलॉट। रिविजन पर्पज के लिए बहुत हेल्प करेगा, और 11 पेजेस के जब आपके नोट्स बन जाएंगे ना, यू विल फील डैम कॉन्फिडेंट कि बस इतना ही पढ़ना है, एंड ट्रस्ट मी उतना ही पढ़ने से हो जाएगा। एंड रीड द वे आई एम टेलिंग यू, जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपैरिजन के साथ पढ़ना, आप इस आर्टिकल के साथ ये आर्टिकल पढ़ लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने सब फिल्टर कर लिया है, आई हैव वेस्टेड सो मेनी ईयर, रादर आई विल से आई हैव इन्वेस्टेड सो मेनी ईयर्स टू टेल यू, ठीक है। उस एक्सपीरियंस से आई कैन टेल यू कि आपको कैसे पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू रीड इट, यू हैव टू रिवाइज इट, रिलेटेड विद करंट अफेयर्स। मैं उसके भी सेशंस लाऊंगी कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके क्या क्या बैकग्राउंड है, और उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अटेंड द मैराथन सेशंस, मैराथन सेशन भी आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं। लास्ट ईयर भी, लास्ट पेपर में भी मैराथन सेशन वाज
है ना, पेनाशिया फॉर एवरीथिंग। वो तो जिनका क्लियर हो गया होगा ना हमारे सेशन से, दे कैन कॉमेंट बिलो कि वो कितने यूजफुल हो रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज गिव एग्जाम कॉन्फिडेंटली। टिप्स एंड ट्रिक्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाई मी टू यू। ये टिप्स एंड ट्रिक फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कि आपको कैसे डील करना है, ठीक है, इंग्लिश के लिए भी, जीके के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। दीज ऑल आर अवेलेबल विद दिस कोर्स ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, लाइव रिविजन क्लासेस होंगी आपकी, लेक्चर्स होंगे, आप टेस्ट को अटेंड करो, अपने फेलो एस्पायरेंट से हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो कि उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैसी है। आप डाउट सेशंस को ज्वाइन करो और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज पिंग मी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट। तो दिस इज इट फॉर पॉलिटी। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर और फर्दर वीडियो लाती रहूंगी, ठीक है। once again go through all the current affairs session which I have made, go through the CDS strategy video once again, ठीक है। और भी काम के किस्से हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।